नमस्कार, मैं सियारजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देश और दुनिया। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो कि महाभारत की जो द्रौपदी है उससे जुड़ी हुई है। तो ये कहानी इस तरह की है कि भाई हमारे जो समझिए बचपन था, वो लास्ट जो हमारे बचपन के हमारी जो उम्र के लोग हैं उनका बचपन ऐसा था कि लास्ट उन्होंने ही ये दादी नानी की कहानियाँ सुनी थी। तो उसमें से ही एक कहानी जब अभी महाभारत चली तो मुझे याद आ गई, जो मेरे पिताजी बताया करते थे। तो वो कहानी मैं आज आपको सुनाता हूँ कि द्रौपदी है वो जो महाभारत से पहले का जो उसका जन्म था उसमें क्या थी। तो दरअसल ये कहानी शुरू होती है सतयुग से, और जो महाभारत का युद्ध है वो द्वापर में हुआ था। तो उस समय में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था अक्षोण। उसकी सेना इतनी बड़ी थी कि उसको खुद को पता नहीं था, क्योंकि जो अक्षोण है वो गिनती की जो आखिरी इकाई होती है उससे बड़ी कोई इकाई गिनती की होती नहीं है। तो उसके पास इतनी सेना थी, तो एक बार उसको घमंड हो गया कि भाई मेरे से तो बड़ा कोई है ही नहीं, मेरे से तो कोई जीत ही नहीं सकता। तो इसी तरह से वो वहां से है वो पृथ्वी पर तो उसने पूरी विजय पा ली थी। तो वहां से वो जाता है विष्णु जी के पास। तो वो विष्णु जी को कहता है कि भाई या तो आप मुझे कोई जो मेरे से युद्ध कर सके वो बताओ, नहीं तो आप मेरे से युद्ध करो। तो विष्णु जी कहते हैं भाई देखो, पहले है वो इस चीज का समाधान है, वो शक्ति जो है वो पूरी शिव जी के पास है। वो बताएंगे कि भाई कौन आपसे युद्ध कर सकता है या नहीं, बाद में देखेंगे, पहले उनके पास चलते हैं। तो वो वहां से जाते हैं शिव जी के पास। तो शिव जी है वो कहते हैं भाई ताकत है वो किसके पास है, मैंने किस किस को दी है, इतना सब जो हिसाब किताब है वो पूरा ब्रह्मा जी के पास है। तो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वो बताएंगे कि भाई आपसे कौन युद्ध कर सकता है। तो वहां से वो तीनों जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी है वो देख के बताता कि भाई तेरे द्वार पे जो रोज एक पंडित है वो भिक्षा लेने आता है, वो तुम्हारे से युद्ध करेगा। लेकिन एक बात, या तो अभी युद्ध की है जो आपकी इच्छा है, जो आपको घमंड है, उसको त्याग दो। एक बार युद्ध शुरू हो गया तो फिर बंद नहीं होगा, युद्ध रुकेगा नहीं, और उसमें तुम्हारी हार होगी, ये भी बात समझ लेना। तो वो इस बात से वो हंसता है कि वो जो पंडित मेरे यहाँ पे रोज है वो भिक्षा लेने आता है, वो मुझसे युद्ध करेगा और वो मुझे हराएगा। बोले हाँ बिल्कुल हराएगा, और ये देख लेना। तो वहां से वो आता है, बोले उस पंडित को तुम बोल देना कि भाई ब्रह्मा जी ने कहा है कि तुम मुझसे युद्ध करोगे। वो वहां से आ जाता है, दूसरे दिन पंडित को बोलता है, पंडित है वो हंसी मजाक समझ के घर आ जाता है। दूसरे दिन फिर बोलता है, फिर पंडित सोचता है मजाक कर रहा होगा। तीसरे दिन फिर वही बात, तो पंडित को लगता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब चौथे दिन पंडित है वो भिक्षा लेने ही नहीं जाता है, तो वो अपने सिपाही भेज देता है। सिपाही उसको पकड़ के ले जाते हैं, बोले भाई बोल युद्ध कब युद्ध करेगा। वो बोलता भाई मैं आपको कल बताऊंगा। अब चौथे दिन है वो बिल्कुल ऐसे, उसको तो ये हो गया कि भाई हाँ मौत तो आ गई। अब पंडित की एक लड़का और एक लड़की थी। तो उसकी लड़की थी वो ऐसी 14 विद्याएं होती हैं। एक विद्या जो और होती है देवताओं के पास होती है, वो विद्या कि जीवन दान देने और किसी का भी संहार करने की। तो उसकी जो लड़की थी वो उस विद्या में भी निपुण थी, वो विद्या उसको आती थी। तो वो अपने पिताजी से पूछती है, तो उस जो पंडित था वो उसको बताती है ये बात है, राजा युद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो बोले कल जाना है और राजा को बोल देना कि हम युद्ध करेंगे। तो बोले तुम पागल होगी, सबको मरोगे, वो मुझे अकेले को मारेगा। वो तो ठीक है, तुम सब लोग और क्यों मरना चाहते हो। बोला नहीं उसको बोल देना, मैं बोल रही हूं ना हम युद्ध करेंगे। तो चौथे दिन पंडित भाई हिम्मत करके जाता है वहां पे और बोलता है भाई हम युद्ध करेंगे, हमको कुछ अपने जो सिपाही हैं या और है वो भेज दो, एक छोटा सा मिट्टी का हमें किला बना दो, बस ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो तुरंत ही उसका किला बना दिया जाता है मिट्टी का। अब राजा को बोलता है भाई देख कैसे युद्ध करेगा तू बता। बोला जैसा तुम चाहो वैसे। बोले हम 4 दिन में युद्ध करेंगे, और 4 दिन में अपनी आप तुम्हारी जो जितनी सेना है उसके 4 हिस्से कर लो, रोज एक हिस्सा आप भेज देना। बोला ठीक है। अब पहले दिन जब जो शुरू हुआ युद्ध, तो ब्राह्मण की लड़की थी, उसने 4 पुतले बनाए और
जो 4 एक अपने पास रखा, एक अपने भाई को दिया और एक एक अपने माता पिता को ऐसे दे दिया। बोले जब भी पहले दिन है वो अपने पिताजी बोला जब भी उसकी सेना आती है आके यहाँ पे शंखनाद करती है तो ये पुतले का है वो गर्दन तुम काट देना, पूरी सेना खत्म हो जाएगी। पंडित ने वैसा ही किया तो एक हिस्से की सेना खत्म। दूसरे दिन फिर सेना आई, फिर उसकी माता ने वही पुतले की गर्दन काटी, फिर उसकी पूरी सेना खत्म। तीसरे दिन फिर सेना भेज दी तो उसके भाई ने पुतले की गर्दन काटी, फिर है वो सेना उसकी 3 हिस्से की खत्म हो गई। अब एक हिस्सा जो बचा उसमें राजा खुद भी और उसका पूरा परिवार सब उसमें आता था। तो चौथे दिन है वो उसने सेना नहीं भेजी, चौथे दिन सेना नहीं भेजी तो उसकी लड़की ने है वो वहां पे जाके पूछा भाई सेना क्यों नहीं आई? तो बोले आज युद्ध है वो दोपहर को करेंगे, बाकी दिन सुबह युद्ध शुरू होता था, बोला आज दोपहर को करेंगे। राजा अपनी जान बचाने के लिए वापस है वो ब्रह्मा जी के पास जाता है दौड़ के और बोलता है कि भाई कैसे भी मुझे बचाओ। तो बोले भाई युद्ध करने की तेरे कोई पड़ी थी, बचने का कोई रास्ता है नहीं। बोला कैसे भी करके कोई रास्ता तो होगा बचे। बोले भाई बचने का रास्ता तो नहीं है, युद्ध तो होगा और तुम्हें मरना भी होगा। अब तू बोल के क्या आया है वहां पे मेरे को ये बता। बोले मैं ये बोल के आया हूं कि भाई दोपहर को युद्ध करेंगे। तो बोले इतना ही है, एक युग का अंतर हो सकता है, ये युद्ध होगा जरूर, लेकिन अभी तुम जाके उसको ये बोल देना, वो बोले तो कि भाई मैंने दोपहर को नहीं, ये बोला था कि द्वापर में युद्ध करेंगे। तो वो जाके वहां पे वापस जाता है और जब वापस वो ब्राह्मण की लड़की उसको पूछती है कि भाई कैसे नहीं आया, तुमने दोपहर को बोला था। तो वो राजा उसको बोलता है कि भाई मैंने दोपहर को नहीं बोला था, द्वापर का बोला था। तो इस बात को सोच के बोलते ठीक है चल कोई बात नहीं, मेरा खप्पर तो खाली रह गया, ये खप्पर तो मैं जरूर भरूंगी द्वापर में सही। और वो जो ब्राह्मण की लड़की थी वही द्वापर में द्रौपदी बनी थी और सामने जो थे कौरव वो उस राजा और उसकी सेना थी। तो ये थी द्रौपदी की कहानी जो मैंने सुनी थी। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे लेकर के आऊँगा और कोई नई कहानी किसी और नई बात के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।